आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सीढ़ी है, उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया गया है उसको बनाने के लिए। तो दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच जो आपस में सबसे नज़दीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है? 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्या, ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं यूनिफॉर्मली उसका लेंथ घटते जा रहा है। बॉटम से टॉप तक जाएंगे तो एक निश्चित रूप से घटते जा रहा है उसकी लंबाई। बॉटम में सबसे नीचे में जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका लंबाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। और जो सबसे ऊपर का टुकड़ा है उसका लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर वाला टुकड़ा और सबसे नीचे वाला टुकड़ा के बीच का जो लेंथ है वो कितना है? 2.5 मीटर। कह रहा है कि टोटल लकड़ी के टुकड़ों की जो है लंबाई कितनी है। मतलब इसे बनाने के लिए जो लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं, टोटल लंबाई कितनी है। मतलब क्या, इसमें जो लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं कुल लंबाई कितनी है उन टुकड़ों की। देखिए एक बार ऐसे समझते हैं, लेडर है 45 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाला लकड़ी का टुकड़ा है और सबसे ऊपर वाला का लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर वाला टुकड़ा और सबसे नीचे वाला टुकड़ा के बीच का जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है कि इसमें जो लकड़ी के टुकड़े यूज किए गए हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए लकड़ी के टुकड़ों की जो लंबाई है नीचे से ऊपर जाने पर घटते जा रहा है, यूनिफॉर्मली घटते जा रहा है। मतलब यहाँ एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, और हमको क्या चाहिए? एन का जरूरत है कि कुल कितने टुकड़े हैं। यदि इतना इन्फॉर्मेशन हमको मालूम हो जाएगा तो हम लकड़ी के टुकड़ों की कुल लंबाई निकाल सकते हैं, मतलब एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ rungs of the ladder forms an AP in which first term A is equal to 45 centimeter, last term AN is equal to 25 centimeter। गिवन है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एसएन, एसएन का वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, (25 centimeters). Distance between bottom and
top rungs. 2.5 meter, that means 250 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज इसमें समझिए, यदि गैप्स का संख्या हमको मालूम है तो टोटल कितने लकड़ी के टुकड़े हैं ये पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 लकड़ी के टुकड़े हैं तो गैप्स कितना है 2, मतलब गैप्स जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा लकड़ी का टुकड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या कि टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, तो टोटल गैप हम निकाल सकते हैं और उसमें 1 यदि ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि टोटल कितने लकड़ी के टुकड़े प्रयोग किए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ रग्स यूज्ड, तो टोटल लेंथ कितना है 250, डिवाइड कर देंगे 25 से, तो इससे हमको गैप पता चल जाएगा कि लकड़ी के टुकड़ों के बीच टोटल गैप कितना है। उसमें +1 कर देंगे तो टोटल कितने टुकड़े हैं इसकी संख्या पता चल जाएगी। तो कितना 10 और 1 11 हो रहा है 11। अब हम लोग S11 का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है और n का भी वैल्यू मालूम है, तो Sn वाला वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है और n का भी वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमको क्या फाइंड करना है S11 का वैल्यू, तो n/2 कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ये मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कितना है 45 और nth कितना है 25, तो 11/2 और इधर 70, 11 इंटू 35 कितना हो रहा है 385। Therefore total length of rungs used for making the ladder is equal to 385 centimeter। आंसर।